हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 9वां देखेंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। इस पाठ के लेखक हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इन्होंने यह एक कविता लिखी है ना। तो ये जो कविता है, जिंदगी कैसे चलेगी, यह कविता पर्यावरण के प्रति जागरूकता की ओर इशारा करती है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण संकट जैसी गंभीर समस्या को उजागर करने का प्रयास किया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी है और इनकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, है ना। और हमें यह भी बताया कि हमें लोगों को पेड़ को काटने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, और साथ ही उन्हें वृक्षों की महत्वता को बताना चाहिए। चलो अभी हम कविता देखेंगे। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों से बाह अपनी, खींचते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। यानी देखिए, पेड़ सहकर धूप खुद, यानी ये जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद धूप में रहते हैं और हमें क्या करते हैं, छाव देते रहे। छाव यानी क्या, छाव देना। यानी देखो, अभी हमें भी क्या होती है, अगर धूप लगने लगती है तो हम क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। यानी ये जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, खुद धूप सहते हैं और हम सभी को क्या करते हैं, अपनी छाव देते रहते हैं। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। देखो, अगर कोई भी घना सा पेड़ है तो उसकी जो डालियाँ है वो क्या करती है, हमें छाव देती रहती है और हमें क्या करती, मदद करती रहती है। खींचते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, और हमारे इस वातावरण में जो जो गंदी हवाएं है वो क्या करती, अपने अंदर खींच लेती है। और है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी, और हमें क्या करती है, शुद्ध हवा प्राणवायु हमें देती रहती है। इसी शुद्ध हवा से हम क्या करते हैं, जिंदा रह सके हैं। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। यानी ये जो धरती है क्या करते हैं, सींचते हैं और बादलों को बुलाते हैं, और बादलों को बुलाकर क्या होती है, वर्षा होती है। और वर्षा होने के बाद क्या होता है, जल बरसता खेत उपवन वन सभी है लहलहाते। यानी जब बारिश होती है तो ये जो सारा खेत है, ये जो बाग बगीचे है, वन है, वन यानी जंगल, ये सारे क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। यानी पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है यह हमें बताया है। जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे। अगर हम उनको काटेंगे तो हमें छाव कैसे मिलेगी। मदद मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। और हमारे लिए मदद करने वाली जो उनकी डालियाँ हैं वो हमें कैसे मदद कर सकती है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे, इस वृक्षों को अगर हम काटेंगे तो हमें छाव कैसे मिलेंगी और हमें मदद कैसे मिलेंगी, हमें फूल फल है ना, सब्जियां कैसे मिल सकती हैं। और हमारे लिए जो ये जो झाड़ हमारे लिए जो प्राणवायु देते हैं वो हमारे लिए प्राणवायु कैसे दे पाएंगे और हम जिंदा कैसे रह पाएंगे। इसलिए जिंदगी हमारी कैसे चल सकती है अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो। और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। और ये जो हमें सांस लेने के लिए जो प्राणवायु लगती है वो प्राणवायु अगर हम इस पेड़ों को काटेंगे तो हमें कैसे मिलेगी। इस कविता के माध्यम से द्वारिका प्रसाद जी ने हमें यह बताया है। प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। अगर हमें जीने के लिए शुद्ध हवा अगर नहीं मिलेंगे तो हम जी सकते हैं क्या, नहीं जी सकते। इसलिए इस जिंदगी कैसे चलेगी, इस कविता के माध्यम से द्वारिका प्रसाद जी माहेश्वरी इन्होंने हमें क्या बताया है कि पेड़ हमारे जीवन में क्या है, निश्चित रूप से विशेषी महत्वपूर्ण स्थान है पेड़ों का। और यह हमें क्या करते हैं, धूप से बचाने के लिए अपनी छांव देते हैं। गंदी हवा को क्या करते हैं, अपने अंदर खींचकर हमें शुद्ध वायु देते हैं, जिसके बिना जीना क्या है, अपना असंभव है। और यह जो है वो क्या करते हैं, बादलों को बुलाते हैं, और जिससे होने वाली जो वर्षा है ना, बारिश है, इस वर्षा के कारण क्या है, ये खेत
सभी वन, बाग बगीचे, उपवन ये लहलहाने लगते हैं और इनसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो फल फूल है, लकड़ियाँ है और औषधियाँ है, ये आदि वस्तुएं हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और अत्यधिक अगर वर्षा हो, अत्यधिक यानी ज़्यादा बारिश हो के समय ये क्या करते हैं, वर्षा के वेग को ये पेड़ क्या करते हैं, कम करते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं और पर्यावरण संतुलन रखने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसलिए पेड़ों के बिना जीना ये तो क्या है, कल्पना भी असंभव है। यह कविता अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।